उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनसाली में एक वीरान घर था। कहते हैं उस घर में इस साल पहले एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मरने से पहले उसने अपने पति और 3 बच्चों को जहर देकर मार डाला था। तब से उस घर को मृतकों का घर कहा जाता था। गांव वालों ने कहा कि बिटिया, उस घर में जो गया फिर लौटा नहीं। निशा ने कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ रिसर्च के लिए रहूंगी। रात को जब वह कमरे में अकेली थी, तभी खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक औरत की चीख गूंज उठी। दूसरी रात निशा ने अपने कैमरे ऑन कर रखे थे। रात दूग और ठठठ पर रिकॉर्डिंग में एक काली परछाई सामने आई और फुसफुसाहट सुनाई दिया, मैं अब भी यहाँ हूँ। सुबह बीरू जब खाना देने आया तो उसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से खुला था, लेकिन निशा बेहोश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। तीसरी रात निशा अब डरने लगी थी। उसने गांव के एक तांत्रिक रघुवीर बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, ये आत्मा बहुत पुरानी है, इसे उसका परिवार चाहिए, वो जिनसे उसे धोखा मिला था। निशा ने कहा, लेकिन वो लोग तो मर चुके हैं। बाबा ने जवाब दिया, अब ये आत्मा जीते जागते शरीरों में अपने परिवार को ढूंढ रही है। अंतिम रात बाबा ने हवेली के चारों ओर रक्षा रेखा खींची। रात 3 बजे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। पूरे घर में राख उड़ने लगी और काली आत्मा प्रकट हुई। चेहरे पर आग के जले हुए निशान, आंखों से खून गिरता हुआ। काली छाया ने भयंकर स्वर में कहा, तू भी माँ है, बता मेरे बच्चों का क्या कसूर था। निशा घबराई हुई बोली, मुझे माफ करो, मैं तो सिर्फ जानना चाहती थी। अचानक बाबा ने मंत्र पढ़ा और आत्मा को बांधने की कोशिश की, लेकिन अचानक बाबा का शरीर हवा में उठा और फट गया। भयावह अंत। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। हवेली जल चुकी थी। अंदर न बाबा था न निशा, सिर्फ एक 4 लाइन का मैसेज दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब भी माँ हूं और मुझे अपने बच्चे चाहिए।